एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हम लोगों को स्टडी मटेरियल्स कहाँ पे मिल पाएगा, चाहे वो किसी एग्जाम से रिलेटेड हो या खुद के नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हो। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसका नाम है ईपीजी पाठशाला। आपको जस्ट गूगल में जाना है और गूगल में जा करके आपको सर्च करना है, वहाँ पे लिखना है ई पीजी पाठशाला। तो वहाँ पे आपको इस वेबसाइट के बारे में पता चल जाएगी। यहाँ पे जा करके जस्ट ऐसा सर्च करना है। सबसे ऊपर वाला वेबसाइट है ईपीजी पाठशाला करके, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इन्फ्लिपनेट सेंटर ऐसे करके आपको ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। लाइक यहाँ पे देखो इतने कोर्सेज हैं और इसमें 22,000 से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं। इसमें टेक्स्ट और वीडियोस ये सारी चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखो आप एजुकेशन के बारे में, आर्किटेक्चर, बायोफिजिक्स, चाइनीज़, इकोनॉमिक्स, इंडियन कल्चर, ढेर सारे विषयों के बारे में यहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें। और यहाँ पे ईजी पाठशाला क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको अगर आपको जानना हो तो यहाँ पे रीड मोर पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको पता चलेगा कि ये ईपीजी पाठशाला आखिर है क्या है। ये दरअसल हाँ, जस्ट वेट, ये हैंग हो गया सिस्टम। हाँ, तो ईपीजी पाठशाला क्या होता है कि एक इनिशिएटिव है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, एनएमईआईसीटी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, इसके तहत इसको बनाया गया और यूजीसी ने इसको शुरू किया। ठीक है, यूजीसी ने इसको एग्जीक्यूट किया। और द कंटेंट एंड स्कॉलरसी की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो सिस्टम है उसका, उससे रिलेटेड ही ये है। हाँ, इसका क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है और ये करिकुलम बेस्ड भी है। और इंटरेक्टिव ई कंटेंट जो है वो करीब 70 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सोशल साइंसेस से रिलेटेड है, आर्ट्स से रिलेटेड है, फाइन आर्ट्स से रिलेटेड है, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, साइंस, लिंग्विस्टिक, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कोऑर्डिनेट किया गया, बनाया गया। तो ये इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पे ई बुक्स वगैरह भी है। यहाँ पे देखो ई अध्ययन है, यूजीसी मूक है। कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईपीजी पाठशाला क्या है, ई अध्ययन क्या है, ई मूक, यूजीसी मूक्स के बारे में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ना। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में कभी चर्चा करूंगा। आज तो हमारे जो हीरो हैं ईपीजी पाठशाला जी हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो, अगर आपको किसी भी विषय में जानना हो, इवन लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड भी इसमें ढेर सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड चीज़ें। अगर इन्वायरमेंटल साइंस में जाते हैं हम लोग, पेपर मान लो, हम लोगों को कोई भी चीज़ जानना, मान लो आजकल काफ़ी ज़्यादा कूड़े से संबंधित प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मान लो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर हमें कुछ जानना है, तो सॉलिड वेस्ट एंड हैजार्ड्स पे हम लोगों ने चूज़ किया और वेस्ट क्लासिफिकेशन किया। अब इसमें देखो आपको कितने अच्छे से कंटेंट यहाँ पे इन्होंने बना कर दिया हुआ। इस कंटेंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में ये लोग लिखते भी हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हो। और ई कंटेंट है, उसके बाद सेल्फ, ये लर्न मोर पे जाकर के आप क्लिक करोगे, सेल्फ लर्निंग पे क्लिक करोगे तो वीडियोस वगैरह भी इस चीज़ पे बनाए गए हैं। ठीक है, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, ऐसे ही फिर आप दूसरे किसी सब्जेक्ट पे जाकर के देख सकते हो। तो मान लो अगला चीज़ है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। आजकल मीडिया की हालत एकदम गंभीर है, तो लगता ही नहीं कि कोई भी एंकर पढ़ के कुछ आया होगा। एक से एक गंवार भरे बैठे। तो न्यूज़ एंड सोसाइटी में अगर हम लोग जाएं और न्यूज़ एज ए पब्लिक गुड, इसके बारे में अगर हम लोग पीडीएफ पढ़ें, तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए भी कई प्रोफेसर्स ने काम किया। लाइक यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो प्रोफेसर हैं यहाँ पे। और ये भी सेंट्रल मीडिया गवर्नेंस जामिया मिलिया इस्लामिया के, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के हैं, इंद्रप्रस्थ, कहाँ से, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो ऐसे ही प्रोफेसर्स के अंडर में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें कलेक्ट की गई हैं। ये भी हो सकता है कि प्रोफेसर्स ने अपने पीएचडी स्टूडेंट्स के द्वारा लिखवाया हो और नाम अपना दे दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर खैर उससे क्या लेना देना, हमें तो अपने काम से मतलब है। तो फिर यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल है इसको आप देख सकते हो एकदम। न्यूज़ के बारे में यहाँ पे चीज़ें हैं, ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कर सकते हो।
इवन उर्दू में भी है, संस्कृत से रिलेटेड, संस्कृत इन्हें में उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे साहित्यम सौंदर्यम, साहित्य शास्त्रम सौंदर्यम च, तो ओरिजिन ऑफ नाट्य शास्त्र, तो यहाँ पे भरत मुनि वगैरह के बारे में आपको पता चलेगा, संस्कृत के बारे में आपको पता चलेगा। प्रणम्य शीर्षा दैवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहितम, अद्भुत मंगलाचरणम। तो यहाँ से आप चीजें जान सकते हो। कई लोगों को कंटेंट ही नहीं मिलता कि भैया हमें देखो इतने टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स पे अगर आपको कंटेंट ढूंढना हो, ऑथेंटिक कंटेंट तो ढेर सारे मिल सकते हैं, चैट जीपीटी भी दे सकती है, लेकिन ऑथेंटिक अगर देना हो आपको, कहीं पे कोड करना हो, कहीं पे रेफरेंस डालना हो और पढ़ना हो, जानकारी सही लेना हो, तो ये ऑथेंटिक सोर्स है। ईपीजी पाठशाला इसका नाम है, ठीक है, नाम भी इन्होंने बहुत अच्छा रखा है। अ गेटवे ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, सोचो ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का ये सारा नॉलेज होगा। और यहाँ पे देखो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी सारी चीज़ें, पूरा मॉड्यूल यहाँ पे, नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, डिजिटल लाइब्रेरीज, सोशल साइंसेज इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑल थिंग्स, उसमें भी इतने ढेर सारी चीज़ें। और उसमें भी आप मान लो एक हमने सेलेक्ट किया, कौन सा सेलेक्ट करूँ, लाइब्रेरी यूज एंड यूजर स्टडीज, इसमें देखो सारी चीजें उन्होंने बता दिया कि यूजर स्टडीज क्या, एवोल्यूशन कैसे हुआ, असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, रिसेंट ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, करिकुलम डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ई लिटरेसी क्या होता है, ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी। और मान लो हम लोगों को नॉलेज सोसाइटी के बारे में क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड भी कई चीज़ें, नॉलेज सोसाइटी, डिजिटल डिवाइड के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी डिजिटल डिवाइड के बारे में इन्होंने पूरा उसका ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर सारा चीज़ बना के रखा है कि किस तरीके से डिजिटल डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो ग्राफ के बारे में बना करके, टाइप्स ऑफ डिजिटल डिवाइड, इसमें एजुकेशनल डिवाइड, एक्सेस डिवाइड, फिजिकल डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, इकोनॉमी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग। अब ऐसा जब आप डायग्राम कभी एग्जाम्स वगैरह में बनाओगे, आपके दिमाग में छपा रहेगा, तो प्रेजेंटेशन भी कभी आप दोगे तो कितना खूबसूरत प्रेजेंटेशन रहेगा। ये देखो लैंग्वेजेस यूज्ड बाई, यूज्ड इन इंटरनेट, इंग्लिश सबसे ज़्यादा यूज होता है, फिर चाइनीज़, फिर स्पेनिश, फिर जापानीज़, पोर्टुगीज़, जर्मन, अरबिक, फ्रेंच, रशियन, कोरियन, हिंदी भी लिख देते भाई तो यहाँ पे हिंदी का नामो निशान नहीं है उतने बड़े चीज़ों में। अब यहाँ पे डिजिटल इंक्लूजन इंडेक्स कि कितने लोगों के पास डिजिटल का एक्सेस और कितने लोगों के पास नहीं है, तो ये ग्रीन वाला मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोगों के पास एक्सेस है, ग्रीन वाले। तो ये यूरोप के कंट्रीज़ हैं, ये अमेरिका का कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत जो है उसमें ये जो लाल वाला है यहाँ पे सबसे कम डिजिटल चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसीलिए उसको लाल और अन्य रसिया को पीला में दिखाया। तो ये बहुत अच्छा नॉलेज का सोर्स है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे कहीं भी ये देखो पीडीएफ का दिखा रहा है क्या, यहाँ पे शायद ये देखो, यहाँ पे प्रिंटर जो बना है इस पर क्लिक करके पीडीएफ सेव कर सकते हो या सीधे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से ले लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे हम दोबारा आ गए। अब इसमें आप खुद ही देख लो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल थिंग्स। अब एडल्ट एजुकेशन मतलब बीएड वगैरह कोई कर रहा है तो उसके लिए आर्किटेक्चर मतलब बीटेक, बायोफिजिक्स देख रहे हो आप, जो डिसिप्लिन्स को मर्ज करने की बात होती है, बायोलॉजी और फिजिक्स इन दोनों को इन्होंने मिलाया। बुद्धिस्ट स्टडीज, चाइनीज, कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर के कोर्सेज आप लोग इतना ज़्यादा करते हो, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कितनी चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप गूगल से पूछते हो क्या चीज़ है, यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इसका बताया गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर इनेबलिंग ubiquitous, convenient, on-demand network access to the share pool of configurable computing resources। और यहाँ पे दूसरा इन्होंने बताया है क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि मान लो आप कुछ भी जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पे सेव कर लेते हो तो कहीं पे उसका एक्सेस हो जाता है, तो वो जो यूज़ है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही उन्होंने यूज़ किया। तो सिंपल सा बेसिक सा, अभी यहाँ पे डायग्राम वगैरह इन्होंने बना रखा है कि किस तरीके से लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। 2017 तक 1300 मिलियन आई थिंक, हाँ, तो इतने मिलियन लोग क्लाउड स्टोरेज का यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छे तरीके से इन लोगों ने बनाया है। देखो आप ग्राफ्स वगैरह कितना बढ़िया से बनाया। अब और जो आप रिसोर्स मटेरियल्स पढ़ते हो उसमें ग्राफ वगैरह बहुत कम होते हैं, बट इसमें ग्राफ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड और भी चीज़ें थी, जैसे यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ओएस,
ओएस कितना इंपॉर्टेंट होता है, डिज़ाइन एनालिसिस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, नेटवर्क्स। अब मुझे लगता है ओ लेवल ए लेवल यहीं से कंप्लीट हो जाएगा पूरा तरीके से, और वो जो एग्जाम्स वगैरह में आते हैं चीज़ें, जियोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इंडियन कल्चर, ज्योतिष गणित। ज्योतिष गणित में क्या रख रखा है देखते हैं भाई। आर्यभट्टियम सिद्धांत शिरोमणि, तो ये गणित से रिलेटेड है, मुझे लगा वो ज्योतिष वगैरह से कुछ रिलेटेड है। पंच सिद्धांतिका, तो ये पंच सिद्धांतिका में देखते हैं गणित के कुछ मॉड्यूल्स इन्होंने। चंद, अच्छा ये ज्योतिष से ही रिलेटेड है, चंद्र ग्रहण और ये लिंग्विस्टिक्स, मटेरियल साइंस, परफॉर्मेंस, पॉपुलेशन स्टडीज, संस्कृत, सोशोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें पूरी भरी पड़ी हैं। विजुअल आर्ट्स भी है, सोचो विजुअल आर्ट्स में अगर हम लोग जाएं तो हिस्ट्री ऑफ जापानीज पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर्स, यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे फोटोज़ वगैरह मिल सकते हैं। देखते हैं फोटोज़ हैं, अच्छा ये सीधे वीडियो आ गया, ओ ये सीधे वीडियोज़ ही है, मुझे लगता है सारा वीडियोज़ भरा पड़ा है, और वीडियोज़ आर है। तो ये भी चीज़ें हैं, कुछ के मटेरियल्स हैं। यहाँ पे ये देखो आप, वीडियोज़ 19,000 से ज़्यादा हैं और ये 20,000 से ज़्यादा ई टेक्स्ट हैं। एक्सपर्ट्स 3200 हैं, 3,000 से ज़्यादा क्विज़ हैं, और सब्जेक्ट्स जो हैं वो 70 से ज़्यादा हैं, और पेपर्स जो हैं 723 से ज़्यादा हैं। तो इतना ज़्यादा ये खूबसूरत चीज़ है, और ये नेशनल मिशन और एजुकेशन थ्रू आईसीटी से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट है। वो जो एचआरडी मिनिस्ट्री, उसका नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, तो अभी उसका नाम इसीलिए है। सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग ई अध्ययन, यूजीसी मोक्स, ई पाठ्य, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।